फरूक रिजवी साहब, गालियां देने से बंदा बड़ा नहीं बनता, इल्मी दलाइल के साथ अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करने से, हक़ाइक़ को मनवाने से हक़ बात बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ से, फ़तावा रिज़विया से, रसूल सही हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को वाज़ेह किया कि सैयदना अली ने जो कब्रें तोड़ी वो मुसलमानों की कब्रें थीं। अब आपको जो परेशानी है कि हमारे मिज़ारात गिरा दिए गए, कुब्बे गिरा दिए गए, ये तो आपका हक़ बनता है कि आप इनको गिरा के हद शरा के बराबर करें, उम्मत को मसला समझाएं। आपने कारोबार की खातर और महज जो है वो पेट को भरने के लिए इनके ऊपर मार्बल लगे जो है, कहीं इनके मुजावर नाराज ना हो जाएं, आपकी ज़ुबान भी गुंग हो जाती है, आपके सामने शरी अहकाम भी जो है वो जो है बेकमाज़ल्ला वो जो ओझल हो जाते हैं। अब कहने लगे जो है मौलाना फ़रूक रिज़वी साहब कहने लगे कि मैं जनाब सारी ज़िंदगी आपका खादम बनूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा व मिन कुल्लि कर्ब सुम्मा अंतुम तुशरिकून। हालिया दिनों में हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से एक बरेलवी आलम फ़रूक रिज़वी साहब अपने एक ख़िताब के अंदर काफ़ी जोशो जलाल में नज़र आए और बड़े तलख़ और सख्त जुमले जो है वो फांकते हुए उन्होंने अहले हदीस पे तंज़ किया और ये गिला शिकवा करना शुरू हो गए कि मेरे अल्फाज अभी बड़े कम हैं उस जुल्म के मुकाबले जो इन्होंने हमारे बुज़ुर्गों की कब्रों को गिरा दिया, उनके मज़ारात को गिरा दिया। जाओ कोई एक हदीस दिखाओ मौला से नबी अलैहिस्सलाम जो सैयदना अली को हुक्म दिया था कि कब्रों को बराबर ला तदा क़बरन मुशरिफ़न इल्ला सव्वैता, कि किसी मुसलमान की कब्र जो है उसको जो है वो गिराया गया हो। कहता मैं सारी ज़िंदगी आपकी नौकरी करता रहूँगा, नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कहूँगा तुमने हमारे बुजुर्गों की कब्रों को ढाया, इससे ज़्यादा सख्त काम और कोई नहीं हो सकता। मेरी ये जुमलों की सख्ती कम है उसके मुकाबले में। अगर हलाली हो मुझे सिर्फ इतना साबित कर दो। तुम कहते हो हजरत अली को ने अपने एक सहाबी को हुक्म दिया कब्रों को ढा दो, रसूलुल्लाह ने अली को कहा जो कब्र मिले उसको ढा दो, जो बुत मिले तोड़ दो। बुत को तो तोड़ना ही चाहिए, हम उस पर नहीं बात कर रहे, कब्रों को ढाने की बात कर रहे। अगर हलाली हो तो बता दो तारीख में वो कौन सा सहाबी था जिसकी कब्र को अली ने ढाया, उस सहाबी का नाम बताओ, मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। उस सहाबी का नाम बताओ जिसकी कब्र को रसूलुल्लाह के हुक्म से अली ने ढाया हो। कयामत तक नहीं बता सकते खबीर। मोहतरम फ़रूक रिज़वी साहब और उनके मुहिब्बीन, सबसे पहले अदबन आपसे इल्तिमास है कि इस्लाम के अंदर कब्र जो है उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदाब बताए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने नहा अन युजस्ससल क़ुबूर, नबी अलैहिस्सलाम ने कब्रों को पुख्ता बनाने से मना किया है। व अन युबना अलैहि, कब्रों पर इमारतें बनाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। व अन युक़अदा अलैहि, कब्र के ऊपर बैठना या मुजावर बन के बैठना, इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इसी तरह शरीयत ने कब्र का ये अदब सिखाया है कि उसे हद शरी मिक़दार एक बालिश्त, साढ़े पंजाबी च कहते ने एक गिठ, एक बालिश्त जो है इससे ऊंची ना की जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने जो है वो फ़तह अता फरमा दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का हुक्म दिया, ला तदा क़बरन मुशरिफ़न इल्ला सव्वैता वला तदा तिमसालन इल्ला तमस्ता। कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु, कोई कब्र जो है जो हद शरी से ऊंची हो उसको गिरा करके बराबर कर दो, और जो है जो भी मूर्ति तस्वीर बुत हो उसको तोड़ दो। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और मिशन था, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ने अपने दामाद अबुल हय्याज असदी को आगे रवाना किया। इस पर जो है वो सीख पा है जनाब फ़रूक रिज़वी साहब और कहते हैं कोई एक हदीस साबित करो, मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। अगर हलाली हो तो बता दो
तारीख में वो कौन सा सहाबी था जिसकी कब्र को अली ने ढाया, उस सहाबी का नाम बताओ, मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। फरूक रिजवी साहब, पाकिस्तान का वीज़ा ले लीजिए। हमें तो चलो हमारी सादत होगी कि हमें जो है कोई खादम जो है वो आप जैसा नसीब हो जाएगा, और आपकी भी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि आपको अहलुल हदीस की चाकरी करने का अल्लाह मौका दे देगा। दीन की खिदमत करने वालों की चाकरी भी सादत होती है। आप जो वीज़ा लगवाइए, आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कब्रें किन की थी और किस सहाबी की कब्र जो है वो बराबर की गई हैं। आप ज़रा एक बात समझ लीजिए, मुबादा कोई ये समझे कि आरफी साहब ने तर्जमा करते हुए कहा कि कब्रों को बराबर कर दो हद शरी मिकदार के बराबर एक बालिश्त, तो कबल इसके कि खाम खा कोई आरफी पे बंदा न चीज़ पे एतराज़ करे। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये माना मफहूम जो हमने आपके सामने अर्ज किया, यही माना मफहूम बरेलवी मज़हब के बानी मुबानी जनाब मौलाना अहमद रज़ा खान साहब जो है ने जो है यही माना अपने फतावा रिजविया के अंदर किया है। लीजिए, ये मेरे हाथ में किताब है मौलाना अहमद रज़ा खान साहब की फतावा रिजविया। ये फतावा रिजविया है और इसकी जिल्द नंबर 21 है, और ये फतावा रिजविया 21 नंबर जो जिल्द है और इसका सफ़ा नंबर जो है ये जो है 400 जो है वो 32 और 433 है। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी जो है इसी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, सही मुस्लिम के अंदर, सुनन अबी दाऊद के अंदर, जामिउ तिर्मिज़ी के अंदर जो रवायत है उसको नकल करते हैं कि नबी सलाम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दामाद अबू रियाज अस्दी को जब मिशन देकर रवाना किया तो फरमाया था ला तदा सूरतन इल्ला तमस्ताहु वला कबरन मुशरिफन इल्ला सब्बैताहु। अब अमर रज़ा साहब का तर्जमा समात फरमा लें। वो फरमाते हैं, मुझसे अमीरुल मोमिनीन मौला अली कर्रमुल्लाहु तआला वजहू ने फरमाया, मैं तुम्हें उस काम पर न भेजूं जिस पर मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूर फरमा कर भेजा कि जो तस्वीर देखो इसको मिटा दो, और जो कब्र हद शरा से ज़्यादा ऊंची पाओ इसे हद शरा के बराबर कर दो। ये वो बुलंदी कब्र में हद शरा एक बालिश्त है। लीजिए, जो बात मैंने जो मफहूम आपके सामने अर्ज किया तर्जमा। अब इससे साथ ही मैं एक बात और आपकी गलतफहमी दूर कर दूं। आम तौर पर हमारे ये रज़ा खानी भाई ये एक मुगालता देते हैं जी, देखे अल्लाह के नबी सलाम ने कब्रों को जो उखड़वाया था वो काफरों की कब्रें थी। याद रखिए, आप जब अहादीस को पढ़ेंगे ना तो कब्रों के मामले में दो बातें आपको मिलेगी। एक है कब्रों को उखाड़ना, एक है उनको जो है बराबर करना। जो कब्रों को उखाड़ने का मामला था वो मुशरिकीन की कब्रें थी, जैसे जो जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के ली ना, तो नुबेशा कबूरुल मुशरिकीन, वो जो कब्रें उखाड़ी गई वो मुशरिकीन की कब्रें थी। कब्रों को उखाड़ने का ताल्लुक मुशरिकीन की कब्रों के साथ है, और कब्रों को हद शरी के बराबर करने का जो हुक्म था ये मुसलमानों की कब्रों से मुताल्लिक है। ये जो है हुक्म ये नहीं कि ये काफरों के मुताल्लिक था, जो कब्र भी होगी उसको हद शरा के बराबर किया जाएगा, और ये तश जो है वो तस्विया कहलाता है। मुशरिकीन की कब्रों के लिए नबश का मामला है, उनको उखाड़ने का मामला है। अब आपको हम आपका मुतालबा भी पूरा कर देते हैं कि कौन से मुसलमान थी जिनकी कब्रें उखाड़ी गईं। लीजिए हजरत, ये मेरे हाथ के अंदर किताब है और किताब का नाम मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक है, और इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक रहमहुल्लाह जो हैं वो इस किताब के मुसन्निफ और मुअल्लिफ हैं, और इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक की इस किताब का तर्जमा भी जो है वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र का जो है मकतबा जो है ये शब्बीर बरादर उर्दू बाज़ार वाले उनका शाया करदा है, और मुतरजम भी मोहिउद्दीन जो है वो आलमगीर जो है जहांगीरी साहब जो है ये इसके मुतरजम हैं। तर्जमा भी बरेलवी मकतबा फ़िक्र का है, बरेलवी उसूलों के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, और सफ़ा नंबर 785 है, हदीस का नंबर 6487 है। और ये जो अबू वाइल रहमहुल्लाह कहते हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबुल हय्याज अस्दी से फरमाया, अब आंसू का
الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اس مشن پہ نہ بھیجوں جس مشن پہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا۔ مایا لا تدا قبرا مشرفا الا سبیتا، ٹھیک ہے، یعنی قبور المسلمین۔ اور ترجمہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کا فرماتے ہیں، ابو وائل کہتے ہیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ حجاج سے کہا، میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، تم جس بھی بلند قبر کو دیکھو اسے برابر کر دینا۔ راوی کہتے ہیں اس سے مراد مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ لیجئے جی، یہ ہے وہ حدیث، اور باقاعدہ جو ہے ائمہ محدثین کے راوی کی تصریح موجود ہے کہ یہ قبریں کس کی تھیں، یعنی سیدنا علی کی مراد کیا تھی، یعنی سیدنا علی نے جس کام پہ ابو الحیاج کو بھیجا قبریں برابر کر دو، وہ قبریں مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب جو ہے اپنے بریلوی اصول سامنے رکھیے گا، ٹھیک ہے جی، اور اس حدیث سے بھی یہ واضح ہو گیا کہ وہ قبریں مسلمانوں کی قبریں تھیں۔ اب کہنے لگے جو ہے مولانا فروغ رضوی صاحب کہنے لگے کہ میں جناب ساری زندگی آپ کا خادم بنوں گا۔ تاریخ میں وہ کون سا صحابی تھا جس کی قبر کو علی نے ڈھایا؟ اس صحابی کا نام بتاؤ، میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب کہنے لگے وہ کس مسلمان کی قبر تھی وہ بتائیے۔ اب آئیے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 968 ہے، اور جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور کہنے لگے کہ روم کے اندر سے رودس کے مقام پر جو ہے راوی کہتا ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہاں پر فوت ہو گیا، اور اس کی جب قبر بنائی گئی تو سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور مجاہد مسلمان جو فوت ہوا اس کی قبر بنی۔ فرمانے لگے فَأَمَرَ فَسُوِّيَ بِهِ، انہوں نے حکم دیا اور اس قبر کو برابر کر دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالتسویہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ مفتی صاحب آپ ذرا توجہ کیجئے، یہ سیدنا فضالہ بن عبید مسلمان کی قبر کو برابر کروا رہے ہیں، اور خود فتاوی رضویہ کے مطابق یہ حد شرع ایک مقدار ہے۔ اب آپ کو جو پریشانی ہے کہ ہمارے مزارات گرا دیے گئے، قبے گرا دیے گئے، تو محترم اگر جو ہے کسی بھی نیک بندے کی قبر ہے، جو مزار جو قبر اس پہ وہ جو ہے 1.5 فٹ 2 فٹ 2.5 فٹ اونچے بنے ہیں، اب بتائیے مولانا عمر رضا صاحب بریلوی کے مطابق یہ غیر شرعی قبریں ہیں، یہ حد شرع کے منافی قبریں ہیں، یہ تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو گرا کے حد شرع کے برابر کریں، امت کو مسئلہ سمجھائیں۔ آپ نے کاروبار کی خاطر اور محض جو ہے وہ پیٹ کو بھرنے کے لیے ان کے اوپر ماربل لگے جو ہے کہیں ان کے مجاور ناراض نہ ہو جائیں، آپ کی زبان بھی گنگ ہو جاتی ہے، آپ کے سامنے شرعی احکام بھی جو ہے وہ جو ہے معاذ اللہ وہ اوجل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو یہ غیر شرعی حدود بھی نظر نہیں آتی، اور آپ کو مسلمانوں کی قبروں کو برابر کرنے کے احکام بھی نظر نہیں آتے، اور عوام سے جھوٹی داد لینے کے لیے سٹیج پر بیٹھ کے بڑکے لگاتے ہیں، اور غلیظ ترین الفاظ سے مخالف کو یاد کر کے سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ فروغ رضوی صاحب، گالیاں دینے سے بندہ بڑا نہیں بنتا، علمی دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو واضح کرنے سے، حقائق کو منوانے سے حق بات بنتی ہے۔ الحمدللہ مصنف عبدالرزاق سے، فتاوی رضویہ سے، رسول اللہ صحیح احادیث سے الحمدللہ اس بات کو واضح کیا کہ سیدنا علی نے جو قبریں توڑی وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں، اور اسی کے مطابق جملہ صحابہ اکرام جو ہے اونچی قبروں کو توڑتے تھے، اس لیے یہ قبریں جو 1 بلش سے اونچی ہیں یہ غیر شرعی ہیں، ان کو زیادہ اونچا کرنا جو ممنوع ہے، ان کی حد 1 بلش ہے، اس سے اوپر نہیں، خواہ وہ کسی ولی کا مزار ہو یا عام مسلمان کی قبر ہو۔ اللہ جو ہے آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، امت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔